अब मिसाल को कहता हूँ कि वो आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज दो पैगामी दूंगी। एक बुशरा इमरान खान साहिबा का कि उन्होंने आज वाज़ेह तौर पे जज साहब से कहा कि अगर आपने सज़ा सुनानी है तो सुना दें, और बार बार उन्होंने बरमला ये बात की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है जिसके तहत उनका अब एक एक जेल में रहा एक एक सेकंड गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने ये बात बरमला की है कि इमरान खान मुल्क के लिए खड़ा है और मैं इमरान खान के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे आप इसके बाद 1000 मजीद और केसेस बना लें। और खान साहब ने कहा है कि जलसा हर हाल में होगा। इस मुल्क का आईन हमें ये हक देता है कि हम पुरअमन जलसा करें। 22 का जलसा हमने नामूस रिसालत के एहतराम में ख़त्म कराया था और हमने डिले कराया था 8 सितंबर के लिए। तो अब पूरी कौम अपने लिए निकले, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकले और इस मुल्क की बका के लिए निकले। हुकूमत के लोग हैं जब बहुत ज्यादा मिन्नतें की, और जाहिर बात है ये आपका फैसला नहीं था, ये उन इदारों का फैसला था जिन्होंने इमरान खान को यकीन दिलाया था कि 8 सितंबर का जलसा हम आपको इजाजत देंगे। तो इदारों का इस वक्त फर्ज है कि वो एक एक फर्द अवाम की हिफाजत करे, और वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे ये हमारी हिफाजत करवाएं। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी फर्द अगर गैर आईनी तौर पर कहीं पर खामोश करा दिया गया, कहीं से उठा दिया गया, कहीं पर भेजवा दिया गया या जलसे तक ना आने दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी इस वक्त के बैठे हुक्मरानों पर, या चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो स्कर्दू है, वहां के लोगों पर फर्ज है। बाकी आप सब ने, ये आपका फर्ज है। हम जलसे के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमने कभी पत्ता नहीं तोड़ा और हमेशा यही कहा है कि आपने खुद भी आना है, अपनी फैमिलीज के साथ आना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा वो वाहिद जलसा होता है जिसमें तमाम लोग अपने खानदानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं। आए और ये जलसा होगा, हम सब आपको खुशामदीद कहेंगे और इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब होकर रहेगा। इमरान खान ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि संजानी में जलसा होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने जो पैगाम देकर भेजा है मैं वो आपको पहले बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को ख़वातीन का बहुत अहम किरदार था इलेक्शंस के अंदर। उन्होंने ख़वातीनों ने पहल की। हमेशा बड़ी जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर ख़वातीन पहल करती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रही होती हैं, वो उनके लिए निकलती हैं। माएँ कब निकलती हैं घरों से? जब उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र होती है। जब ख़वातीन मर्दों के साथ छाना बिछाना खड़ी हो जाएं, इसका मतलब ये इसी को इनकलाब कहते हैं, क्योंकि घरों से निकल कर आती हैं। और उन ख़वातीन के साथ जो जुल्म हुआ 9 मई को, हम ये कभी ना भूलें। इन ख़वातीन ने वो जुल्म बर्दाश्त किया, इन्होंने उसका सामना किया और उसके बावजूद ये ख़वातीन खड़ी रहीं। और मेरे साथ इस वक्त जिनके ऊपर हमें फ़ख्र भी है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा, कहते हैं जो एग्जाम्पल है कि आलिया हमजा, जिन्होंने साथ एक जेल नहीं कितनी जेलों में से गुजरी हैं। लाहौर में थी, फिर इनको ले गए सरगोदा जेल, फिर उसके बाद ले गए गुजरांवाला, और गुजरांवाला से भी इनका इरादा था, पुलिस आके बाहर खड़ी थी और उनका इरादा था कि गुजरांवाला से इनको कहीं बलूचिस्तान या सिंध ले जाएं। ये इस किस्म की जो जुल्म हो रहा था, ये इन्होंने वो भी बर्दाश्त करके जब बाहर आई हैं। आप ये ना सोचें कि अभी तक इनको धमकियां नहीं मिल रही, आप ये ना सोचें कि इनके घरों पे रेड नहीं हो रहा, आप ये ना सोचें कि हमारे पीछे वो क्या कहते हैं एजेंसी की गाड़ियां नहीं फिरती। आपके सामने ख़वातीन खड़ी हैं, आज भी हम खड़े हैं। हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हम ख़वातीन आगे, हम माएँ निकलेंगी, हम अपने बच्चों के लिए सितंबर के लिए 8 फरवरी में लगा है। देखिए मेरी बात सुने, 8 फरवरी हमें कभी नहीं भूल सकते। 8 फरवरी का ही ये, अब सुनामी मैं कहने लगी हूँ, 8 फरवरी की सुनामी है जो 8 सितंबर तक पहुंच चुकी है।
آج عمران خان نے بھی یہی کہا تھا, انہوں نے کہا آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا ہے, تو ہم نے ان کو کریکٹ کیا کہ آپ نے آج 8 فروری کہہ دیا سپٹمبر کو, لیکن سمجھنے کے ایک ہی چیز ہے, مہینے بدل گئے لیکن ایک ہی وقت آ گیا ہے. وہ شروعات تھی, یہ اگلا فیز آ گیا ہے. آپ نے سمجھا نہیں کہ جب یہ مائیں نکلی ہیں, پہلے بھی نکلی تھی, آپ نے پہ اس لیے ظلم کیا کہ آئندہ کبھی کوئی خاتون گھر سے نہ نکلے. ہم پھر نکلیں گے, ہم آئیں گے. 8 ستمبر کو ہم سنجانی میں بھرپور حصہ لیں گے, ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. عمران خان نے پھر سے کہا ہے سب نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں. جو آگے ہماری اکانومی کا حال ہونے جا رہا ہے, کہتے ہیں آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے, کل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی مشکلات میں جانے والا ہے. یہ جو قرضے لے رہے ہیں یا آپ نے اور ہم نے ان کو واپس کرنا ہے. یہ اپنا جو کہتے ہیں لائف سٹائل ہے وہ ختم نہیں کر رہے. ان کا لائف سٹائل, ان کا رہن سہن, ہم نے اس کا قرضہ برداشت کرنا ہے. تو اس لیے میں پھر سے کہنے لگی ہوں, میں ساری خواتین کو کہہ رہی ہوں, آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا ہے. اور انشاءاللہ فروری نہیں کبھی بھولے گا, 8 ستمبر کو ضرور نکلنا ہے. 37 دن ہو گئے. جج صاحب 4 دفعہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے بیل ہیئرنگ کی توشہ خانہ 2 میں, اور جج صاحب اس سے بھاگ رہے ہیں. اور ہمارے جو لائرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو القادر ہے, جو جج صاحب ناصر جاوید صاحب جو سزا دینا چاہتے ہیں, ہمارے لائرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ یہ کیس بیل سنیں. جج صاحب بیل سے بھاگ رہے ہیں. ہمارے لائرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ القادر پہ جو یہ سزا دینا چاہ رہے ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں. ان کہتے ہیں ہم اس کو ڈیلے کریں گے. اس وقت مقابلہ یہ چل رہا ہے, ہمارے لائرز کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں کیونکہ ناجائز اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے, اور جج صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیل نہ سنیں. یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا جیل کے کیس کے بارے میں. دوسرا اندر ایک تو وہ جو آپ کے صحافی بھائی تھے, انہوں نے آج اعتراض کیا کہ کل میں نے چینل کے نام لیے. دیکھیں ہم تو نہ سیاستدان ہیں, نہ ہم یہ میڈیا کے بارے میں اتنا سمجھتے ہیں. ہم نے جو چیز دیکھی ہم نے آپ بیان کر دی. لیکن آج مجھے یہ خوشی ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آج ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے باقی صحافی بھائیوں کے ساتھ اندر آئے ہو. نہیں لیکن کافی لوگ اندر آ گئے ہیں. دیکھیں پہلے صرف 2-3 لوگ بیٹھے تھے تو ان کے اوپر پریشر تو پڑ رہا تھا جو اندر تھے, لیکن ماشاءاللہ میں نے کہا کہ آج آپ اپنے باقی صحافی بھائیوں کے ساتھ آئے تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات, اب میں چاہوں گی کہ عالیہ حمزہ کوئی بات کرے.